हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 पर। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। सो एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है। 200 रुपये वो चार्ज लगाता है पेनल्टी का अगर कोई भी डिले होता है कंस्ट्रक्शन वर्क पे। ठीक है। 200 रुपये लगाता है एक दिन का। ठीक है। सेकेंड डे लगाएगा 250, थर्ड डे लगाएगा 300 एंड नेक्स्ट डे सिमिलरली 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डेज बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डेज। मतलब हर दिन डिले होगा तो 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट जो डिले होगा उसका 200 होगा, 250, 300, 350, 400 लाइक दैट। ओके। So how much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days। मतलब हमको बताना है कि अगर वो 30 डेज का डिले करता है तो कितना पैसा उसको मतलब कि पेनल्टी भरना होगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ओके, बहुत सिंपल है। सो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे कि जो कि हमारी एपी बनेगी वो हो जाएगा 200। ठीक है। 250 एंड 300 एंड 350। आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है। डैश डैश ये हमारा एपी बन गया। सो ए जो है हमारे पास यहाँ से अगर देखोगे आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 200 आ जाएगा। ठीक है। डी आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 250 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है। मतलब ए टू में से A1 माइनस करो तो 50 आ गया आपका, डी आ गया। और 30 डेज मतलब एन आपको दिया गया है, एन आपको क्या है दिया गया 30। ठीक है। सो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है एस एन। ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल टू में n/2। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस में n-1 और ये हो जाएगा डी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका ये है एन की वैल्यू में कितनी दी है बच्चों, 30 दी है। नीचे आ जाएगा 2। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू में ये हो जाएगा 200 प्लस। ठीक है। और ये एन की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 है। ठीक है। सो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा, ये 15 पे हो गया। ठीक है। तो ये 15 आ गया बच्चों आपका। देन 2 इंटू में 200 करेंगे तो कितना हो गया, 400 हो गया। प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू में 50। ठीक है। 29 और ब्रैकेट में आ जाएगा 50 और ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगा और ये भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सो इधर आ गया आपका 15 ओनली। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 400 प्लस में बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा, अगर यहाँ 30 है ना, मतलब 30 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा बच्चों आपका 1450 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 50 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 1500 होगा। एक 50 कम कर दो 1500 में से तो कितना हो गया, 1450 हो गया। ठीक है। समझे मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको 30 मान लिया, 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से तो ये होगा 1500। 1500 में से मतलब एक कम करना है, मतलब 1 टाइम, तो वो 50 कम किया हमने तो 1450 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास आ गया 15 इंटू में इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1850। ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पर S30 है। ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। ये मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 1850 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 15 से। ठीक है। तो इसको कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 25, हासिल लगेगा 2, 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल लगेगा 4, 5 वन जा 5 एंड ये हो जाएगा आपका 5 वन जा 5 और 4 9। ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई करो 1 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये एच डी पूरा का पूरा आ जाएगा 0, 5, 8 एंड 1। ठीक है। सो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 और 8 17 हो गया, ऐसे लगेगा 1 तो ये 2 हो गया। तो आंसर हमारा आने वाला है 27750। ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।
इसी के साथ ये वाला 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए अब आपकी समर वेकेशन आने वाली है, तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को 10th बोर्ड के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, मतलब आप इन्जॉय भी करो वेकेशंस का, लाइक घूमो फिरो जहाँ भी जाना चाहिए, बट थोड़ा समय पढ़ाई के लिए भी रखना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।